जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरीज फन पर। हर दिन की तरह चलिए सुनते हैं सीता माता की नित्य नियम की कथा। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आए और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। भक्त सदन का कथा। सदन भगवान श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। इनको बचपन से ही भगवान नाम जप और हरि कीर्तन प्रिय था। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर सदा ही नाचता रहता था। ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। जीव वध के नाम से ही इनका शरीर कांपने लगता था।
आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे, स्वयं अपने हाथ से पशु वध नहीं करते थे। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति के एक भक्त हुए थे। बचपन से भगवान नाम जप और हरि कीर्तन इन्हें प्रिय था। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर सदा ही नाचता रहता था। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। जीव वध के नाम से ही इनका शरीर कांपने लगता था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे, स्वयं अपने हाथ से पशु वध नहीं करते थे। इस काम में भी इनका मन लगता नहीं था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदा नाम जप, भगवान के गुणगान और लीला में पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते थे। सदन का मन श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्त के बिना चैन नहीं। सदन के घर में भगवान शालग्राम रूप में विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो शालग्राम को पत्थर का एक बात समझते थे और उनसे मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मांगकर वे शालग्राम को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बात दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधिपूर्वक शालग्राम जी की पूजा की। परंतु भगवान को न तो पदार्थों की अपेक्षा है, न मंत्र या विधि की। वे तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से रीझते हैं। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। जब वह ग्राहकों से बातें करता था, तब मुझे उसके शब्द बड़े मधुर स्तोत्र जान पड़ते थे। जब वह मेरा नाम लेकर कीर्तन करता, नाचने लगता था, तब आनंद के मारे मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। तुम मुझे वहीं पहुंचा दो। मुझे सदन के बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बता आए। सदन को जब पता लगा कि उनका ये बटखरा तो भगवान शालग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूं। मैंने भगवान को निरादरपूर्वक अपवित्र मांस के तराजू का बाट बना रखा। प्रभु, अब मुझे क्षमा करो। अब सदन को अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। प्रभु की लीला। सदन कसाई शालग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ, सुंदर, सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। सदन जी तो भगवान के परम भक्त थे। उन पर काम की कोई चेष्टा सफल न हुई। वे उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम मेरी माता हो। अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, माँ। मुझे तुम आशीर्वाद दो। भगवान के सच्चे भक्त पर स्त्री को माता ही देखते हैं। स्त्री का मोहक रूप उनको भ्रम में नहीं डालता। वे हड्डी, मांस, चमड़ा, मल मूत्र, थूक पीप की पुतली को सुंदर मानने की मूर्खता कर ही नहीं सकते। परंतु जो काम के वश हो जाता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह न सोच समझ पाता, न कुछ देख पाता। वह निर्लज और निर्दय हो जाता है। उस कामातुरा स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया। कामांध कौन सा पाप नहीं कर सकता। अब वह कहने लगी, प्यारे, अब डरो मत। मैंने अपने खूसट पति का सिर काट डाला है। हमारे सुख का कंटक दूर हो गया। अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देखते हुए अंत तक चुप ही बने रहे। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। पुजारी को भगवान का आदेश। सदन के हाथ कट गए। रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी चल पड़े।
उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है। उसके हाथ कट गए हैं। पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवाकर गए और आग्रहपूर्वक सदन को उसमें बैठाकर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों काटे गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्वजन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जाती थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्वजन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परमधाम पधारे। प्रिय भक्त जनों, आइए अब हम लोग सूर्य भगवान के 7वें घोड़े की कहानी को सुनते हैं। ये कहानी एक राजा और रानी की है। एक राजा था और उसके एक रानी भी थी। उसके पास धन दौलत, सिपाही, घोड़े, दास दासियां, यहाँ तक सब कुछ था। सिर्फ उन्हें एक संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत, पूजा पाठ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे। दोनों बहुत सोच में पड़ गए कि अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा। कौन बनेगा इस राज्य का उत्तराधिकारी? इस राज्य का वारिस कौन होगा? प्रजा की जिम्मेदारियां। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। तो एक सुबह होता है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है। दासी को इत्तला करती है। वह दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने रानी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वह अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं कर पाएगी। ये सोचकर वह चावल और छाछ हाथ में लेकर बाहर आए और साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ी। उस समय उसके चेहरे पर गहन विस्मय और गहरी उदासी झलक रही थी। रानी की ये दशा साधु की दृष्टि में आ गई। साधु ने स्नेहपूर्वक पूछा, रानी साहिबा, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? तब रानी ने अपने मन का सारा दुख साधु को सुना दिया। संतान न होने का कष्ट, वृद्धावस्था का भय और राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता। ये सब सुनकर साधु कुछ क्षण गंभीर हो गए। फिर बोले, चिंता मत कीजिए रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा, किंतु वह पुत्र केवल 14 वर्ष तक ही आपके जीवन में रहेगा। इससे अधिक मैं आपको कुछ प्रदान नहीं कर सकता। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी भस्म निकालकर रानी को दी। फिर बोले, इस भस्म को तुम और महाराज दोनों श्रद्धा से ग्रहण करना। शीघ्र ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। ये कहकर साधु अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। साधु के चले जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 वर्ष ही सही, उतने समय के लिए भी यदि पुत्र सुख मिल जाए तो वही बहुत है। उन वर्षों में मैं अपने पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्रेम दूंगी, भरपूर लाड़ प्यार करूंगी और अपनी संतान की मुराद पूरी कर लूंगी। उसी रात राजा अपने समस्त राजकार्य पूर्ण करके रानी के महल में आए। रानी ने साधु से हुई पूरी बातचीत उन्हें विस्तार से सुनाई और भस्म दिखाते हुए बोली, साधु महाराज ने हम दोनों को इसे ग्रहण करने को कहा है। राजा ने कहा, इतना दान धर्म किया किंतु आज तक कोई फल नहीं मिला। राजा का स्वभाव अविश्वासी था, फिर भी पत्नी को दुखी न देख पाने के कारण उन्होंने भस्म ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी। इसके बाद राजा रानी दोनों ने स्नान किया, अपने इष्ट देव का स्मरण किया, पितरों को याद किया, साधु महाराज का नाम लेकर भस्म ग्रहण की और प्रसाद बांटकर भोजन किया। फिर दोनों निश्चिंत होकर शयन करने चले गए। कुछ ही दिनों बाद साधु के वचनों के अनुसार रानी गर्भवती हो गई। ये जानकर राजा रानी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। राजा ने कहा, महारानी, सचमुच महासाधु की कृपा हम पर हो गई है। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने एक अत्यंत सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़े धूमधाम से पुत्र का नामकरण संस्कार कराया। पूरे राज्य में 8 दिनों तक उत्सव मनाया गया। पुत्र की कुंडली देखने के लिए पंडितों को बुलाया गया। कुंडली देखकर पंडित चिंतित हो गए और बोले,
महाराज, ये राजपुत्र केवल 14 वर्ष तक ही आपके साथ रहेगा। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो राजा ने एक श्रेष्ठ गुरु की नियुक्ति की। गुरु ने उसे विद्या, राजकाज, शास्त्र, शस्त्र, युद्धकला, घुड़सवारी तथा सभी आवश्यक विद्याओं में निपुण कर दिया। 12 वर्ष की आयु में शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार एक योग्य राजकन्या से उसका विवाह कर दिया गया। 2 वर्ष बीत गए और राजपुत्र 14 वर्ष का हो गया। एक दिन राजपुत्र ने राजा से कहा, पिताजी, मैं अपना पूरा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने इस राजमहल के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। पुत्र की यह बात सुनकर राजा चिंतित हो उठे, क्योंकि राजपुत्र का 14वां वर्ष आरंभ हो चुका था और अनहोनी का समय निकट था। किंतु वे ये सत्य पुत्र को नहीं बता सकते थे। राजा ने चेहरे पर प्रसन्नता लाते हुए कहा, हाँ बेटा, अवश्य जाओ। तुम्हें अपने राज्य को देखना चाहिए। कल मेरे बाद तो तुम्हें ही राजा बनना है। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम कहाँ जाते हो और क्या करते हो, यह अपनी पत्नी को मत बताना। राजपुत्र ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपने कहा है पिताजी, मैं वैसा ही करूंगा। राजपुत्र ने पिता की बात मानते हुए कहा, जैसा आपने कहा है पिताजी, मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक समय बिताने लगा। दोनों हंसी खुशी रहते, प्रेम से बातें करते और जीवन का सुख भोगते। किंतु प्रतिदिन रात्रि ठीक 12 बजे राजपुत्र चुपचाप अपने शयन कक्ष से उठकर बाहर चला जाता और भोर होने से पहले पुनः लौटकर अपने बिस्तर पर सो जाता। ये क्रम अनेक दिनों तक चलता रहा। उधर राजपुत्र का 14वां वर्ष समाप्त होने में अब केवल कुछ ही दिन शेष थे। एक रात राजपुत्र की पत्नी की अचानक नींद खुल गई। उसने देखा कि बिस्तर पर उसका पति नहीं है। वह घबरा गई। पूरे महल में ढूंढा पर राजपुत्र कहीं दिखाई नहीं दिया। वह सोच में पड़ गई, मैं किससे कहूं, किसे बताऊं। कुल मर्यादा के कारण वह चुप रही। प्रातःकाल उसने देखा कि उसका पति अपने स्थान पर शांत भाव से सो रहा है। उसने कुछ भी पूछना उचित न समझा। दूसरी रात भी वही हुआ। फिर तीसरी, चौथी और कई रातों तक यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे रानी के मन में गहरी चिंता घर करने लगी। वह रात में कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है, कहीं किसी और से प्रेम तो नहीं करता। ये प्रश्न उसके मन को दिन रात कचोटने लगे। वह पति से पूछने का साहस नहीं जुटा पाती, डरती थी कि कहीं वह क्रोधित न हो जाए। सास ससुर से पूछने का विचार करती तो कुल की मर्यादा आड़े आ जाती। इस प्रकार वह अपने मन की पीड़ा मन ही मन दबाए रहने लगी। चिंता के कारण उसका मन भोजन पानी से भी हट गया। वह दिन प्रतिदिन दुर्बल और क्षीण होती चली गई। उसी राज्य में एक वृद्धा रहती थी, जो प्रतिदिन महल में फूल बेचने आती थी। वह सदैव छोटी रानी को फूल दिया करती थी। एक दिन उस वृद्धा की दृष्टि रानी पर पड़ी। उसने देखा कि रानी अत्यंत दुबली और उदास दिखाई दे रही है। वृद्धा ने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटी, तुम्हें क्या दुख है? तुम इस प्रकार सूख कर कांटा क्यों बनी जा रही हो? रानी का संयम टूट गया। वह बोली, अम्मा, क्या बताऊं, मेरा पति हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होने पर लौट आता है। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये सोच सोचकर मेरा मन जलने लगता है। इसी चिंता में मैं न तो ठीक से खा पा रही हूँ, न ही चैन से रह पा रही हूँ। रानी की बात सुनकर वृद्धा कुछ क्षण सोचती रही, फिर बोली, बेटी, आज रात तुम सोना मत। अपने पति के पीछे पीछे जाकर देखो कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। पर यदि तुम्हें नींद आ गई तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए एक उपाय बताती हूँ। फिर वृद्धा ने कहा, अपने बाएं हाथ की उंगली में थोड़ा सा घाव कर लेना और उस पर मिर्च लगा देना। उससे तुम्हें तीव्र जलन होगी और उस पीड़ा के कारण तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी ने वृद्धा के कहे अनुसार वैसा ही किया। उंगली की जलन के कारण उसे काफी देर तक नींद नहीं आई, परंतु अंततः वह अनजाने में सो गई। अगली सुबह वृद्धा फूल लेकर महल आए और बोली, बेटी, बताओ, देख पाए, पता चला कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है? रानी ने निराश स्वर में कहा, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय तक जलन के कारण मैं जागती रही, पर बाद में मेरी आंख लग गई। वृद्धा ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी। वृद्धा ने कहा, बेटी, आज तुम उंगली में पहले से थोड़ा बड़ा घाव करना और उस पर अधिक मिर्च लगा देना। रानी ने वैसा ही किया। उस रात वह केवल इतना ही जाग पाई कि उसका पति बिस्तर से उठकर बाहर जाने लगा, परंतु उसके पीछे जा पाने से पहले ही उसकी आंख लग गई। अगली सुबह वृद्धा फिर फूल लेकर आए और पूछने लगी, बेटी, आज देख पाए कि वह कहाँ जाता है? ये सुनते ही रानी रो पड़ी और बोली,
अम्मा, आज भी मैं ठीक से पहरेदारी नहीं कर पाए। वृद्धा ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आज रात तुम घाव और बड़ा करना और उस पर और अधिक मिर्च लगाना। और एक बात ध्यान रखना, जब वह जाने के लिए उठे तो उसका रास्ता रोककर उससे सीधे पूछ लेना। रानी ने वृद्धा की सलाह मान ली। उस रात उंगली की तीव्र पीड़ा के कारण रानी को नींद नहीं आई। ठीक 12 बजे जब राजपुत्र बिस्तर से उठकर महल से बाहर जाने लगा, तभी रानी ने उसका मार्ग रोक लिया और बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं? मुझे सब सच सच बताइए। राजपुत्र ने उसे समझाने का प्रयास किया और बोला, यदि यह बात मैंने तुम्हें बता दी तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, न मिल पाऊं तो भी चलेगा, परंतु अब ये जानना मेरे लिए आवश्यक है कि आप रात के समय कहाँ जाते हैं। रानी की जिद के आगे राजपुत्र विवश हो गया। उसी क्षण उसका 14वां वर्ष समाप्त होकर 15वां वर्ष आरंभ होने वाला था। उसने मन ही मन सोचा, जो होना है हो जाने दो। राजपुत्र ने कुछ चावल लिए और मंत्रों से सिद्ध कर दिए। फिर पत्नी को देते हुए बोला, इन चावलों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ लो। पहले दाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं वास्तव में कौन हूं। फिर बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, तब मैं फिर से अपने पूर्व रूप में लौट आऊंगा। परंतु यदि तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं नहीं भूलूंगी। ये कहकर उसने दाएं हाथ में पकड़े चावल अपने पति के ऊपर फेंक दिए। उसी क्षण राजपुत्र एक विशाल दिव्य घोड़े में परिवर्तित हो गया। वह अत्यंत सुंदर उज्ज्वल श्वेत रंग का था, जिसकी गर्दन पर लंबी लंबी लहराती हुई बालाएं थीं। देखते ही देखते वह तीव्र वेग से दौड़ने लगा। रानी उस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। इसी विस्मय में वह ये भूल गई कि उसे बाएं हाथ के चावल भी फेंकने थे। उसकी आंखों के सामने ही वह घोड़ा महल से बाहर निकल गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब रानी को गहरा पश्चाताप हुआ। वह स्वयं को कोसने लगी, परंतु अब कुछ भी किया जाना संभव नहीं था। राजपुत्र वापस आने वाला नहीं था। प्रातःकाल जब ये समाचार महाराज और महारानी को मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। शोक में डूबकर दोनों शैया से लग गए और दिन रात इसी आशा में रहते कि कभी न कभी उनका पुत्र लौट आएगा। 1 महीना बीत गया, फिर 2, 3, 4 और 6 महीने भी बीत गए, परंतु राजपुत्र का कहीं कोई पता नहीं चला। प्रधान ने अनेक सिपाहियों को उसे खोजने के लिए भेजा, किंतु सभी प्रयास निष्फल रहे। इधर रानी अपने हठ के कारण पति के लुप्त हो जाने का विचार कर निरंतर स्वयं को दोष देती रहती थी और मन ही मन गहरे दुख में डूबी रहती थी। रानी दिन रात अपने किए पर पछताती रहती थी। उसे यही लगता था कि उसकी एक भूल ने सब कुछ छीन लिया। पति के वियोग में उसका हृदय टूट चुका था। अंततः उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे जो भी कष्ट सहना पड़े, वह अपने पति को खोजकर ही दम लेगी। एक दिन वह प्रातःकाल अपने सास ससुर के पास पहुंची और विनम्रतापूर्वक बोली, महाराज महारानी, मैं अपने पति की खोज में जाना चाहती हूँ। जब तक उन्हें ढूंढ न लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा और रानी का हृदय ये सुनकर भर आया। उन्हें अपनी बहू में पुत्र की झलक दिखाई दी। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। हमारा पुत्र जहां कहीं भी हो, उसे हमारे पास लौटा लाना। रानी का वेश परिवर्तन और भोजनालय। इसके बाद रानी ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण सेठानी का वेश धारण कर लिया। कुछ विश्वसनीय दास दासियों को साथ लेकर वह राज्य की सीमा पर जा पहुंची और वहां एक भोजनालय खुलवाया। उस भोजनालय में आने जाने वाले हर यात्री को निःशुल्क भोजन कराया जाता था। बस एक ही शर्त थी, यदि तुमने अपने जीवन में कोई अद्भुत या विचित्र घटना देखी हो तो वह मुझे अवश्य बताना। दिन बीतते गए, पर रानी को अपने पति के विषय में कोई समाचार न मिला। वृद्धा का पाताल लोक में पहुंचना। उसी राज्य में वही वृद्धा रहती थी जो कभी महल में फूल बेचने आती थी। एक दिन परिस्थितिवश वह एक कपिला गाय के पीछे पीछे चलते हुए 7 मैदान पार कर पाताल लोक पहुंच गई। वहां उसने अद्भुत दृश्य देखा। एक दिव्य श्वेत घोड़ा 2 कुंडों में स्नान करता, पहले कुंड से निकलते ही मनुष्य रूप धारण करता और दूसरे कुंड में स्नान कर राजपुत्र बन जाता। वह सूर्यदेव का स्मरण करता, भोजन करता और विश्राम करता। प्रभात होते ही वह पुनः घोड़े का रूप धारण कर पाताल से बाहर चला जाता। वृद्धा ये सब देखकर स्तब्ध रह गई। रानी को सत्य का ज्ञान। वृद्धा किसी प्रकार पाताल से बाहर आए और यह समाचार भोजनालय में पहुंची। जब उसने ये सब रानी को बताया तो रानी समझ गई कि वही घोड़ा उसका पति है।
रानी ने वृद्धा से विनती की कि वह उसे उस स्थान तक ले चले। अगले दिन दोनों उसी मार्ग से पाताल लोक पहुंची। पुनर्मिलन और कठिन शर्त। रानी ने अपने पति को पहचान लिया और रोती हुई उसके चरणों में गिर पड़ी। राजपुत्र ने उसे रोकते हुए कहा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक अत्यंत कठिन कार्य करना होगा। उसने बताया, 7 घने वनों को पार कर एक पीपल वृक्ष है। वहां दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उतरता है। तुम्हें उस स्थान को शुद्ध कर पूजा कर सूर्यदेव से उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना होगा। वही मैं हूं। रानी का तप और साहस। रानी अकेली ही निकल पड़ी। घने जंगल, हिंसक पशु, भयावह अंधकार, कुछ भी उसे रोक न सका। उसने पीपल वृक्ष के नीचे की भूमि को साफ किया, गोबर से लीपकर शुद्ध किया, रंगोली सजाई, धूप दीप जलाए, भोग अर्पित किया। ठीक 12 बजे उसने सूर्य भगवान का ध्यान किया। सूर्यदेव का वरदान। सूर्यदेव अपने रथ सहित प्रकट हुए और बोले, हे नारी, तुम्हारा तप अद्भुत है। मांगो, क्या चाहती हो? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा दीजिए। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, वह घोड़ा तुम्हारा पति ही है। क्षण भर में वह घोड़ा मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गया। राजपुत्र का शाप समाप्त हो गया। समापन। राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ राज्य लौट आया। राजा रानी का शोक समाप्त हुआ, प्रजा आनंदित हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। सच्चा प्रेम और स्त्री का तप असंभव को भी संभव कर देता है। सूर्य भगवान के 7वें घोड़े धैर्य, कर्म और समय के प्रतीक हैं। उतावलेपन से नहीं, श्रद्धा और संयम से ही जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। ओम सूर्याय नमः। जैसे इस कथा में पतिव्रता नारी की श्रद्धा, धैर्य और तप से असंभव कार्य भी संभव हुआ, उसी प्रकार सूर्य नारायण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इस कथा को सुनने सुनाने मात्र से घर में सुख शांति, दाम्पत्य सौहार्द, संतान सुख और रोग दोषों का नाश हो। हे सूर्यदेव, आपके 7 अश्व हमारे जीवन में स्वास्थ्य, बल, तेज, विवेक, धर्म, ऐश्वर्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। इस कथा श्रवण का जो पुण्य फल है वह समस्त श्रोताओं को प्राप्त हो। ओम तत्सत। इति कथा संपूर्णम। राधा कृष्ण प्रेम लीला। इसमें बहुत बड़े फंसे थे ठाकुर जी। किशोरी जी स्वयं दही बेचने नहीं जाती थी, पर उनकी सभी सखियां दही बेचने जाती थी। किशोरी जी सोचने लगी, सब सखियां दिन भर बाहर रहती हैं, मैं अकेली घर पर क्या करूं? क्यों न आज मैं भी इनके संग चलूं। आज सभी सखियों के साथ दही बेचने के लिए सब गोपियां निकली और किशोरी जी भी उनके संग यमुना के उस पार चली गईं। पर आज ऐसा योग बना कि कोई भी दही खरीदने वाला आया ही नहीं। दही का एक बर्तन भी नहीं बिका। धीरे धीरे शाम हो गई। तब किशोरी जी ने सखियों से कहा, अब चलो, वापस चलें। बहुत देर हो रही है। यदि विलंब हुआ तो कीर्ति मैया बहुत डांटेंगी। चलो, जल्दी यमुना पार करें। सब गोपियां यमुना जी के तट पर पहुंची। सूर्य अस्त हो चुका था, अंधकार फैलने लगा था। किशोरी जी बोली, अरे जल्दी करो, कोई नौक की व्यवस्था करो, हमें तुरंत पार जाना है। सखियां बोली, आप यहीं विराजिए, हम देखकर आती हैं कि कहीं कोई नौक मिल जाए। सभी सखियां यमुना तट पर ऊपर नीचे दौड़कर देखने लगी, पर दूर दूर तक कोई नौक दिखाई नहीं दी। सखियां बोली, हे श्यामा जी, आज तो यमुना जी ने हमारी परीक्षा ले ली। न कोई नौक है, न कोई नाविक। किशोरी जी व्याकुल होकर बोली, अरे ऐसा मत कहो, कीर्ति मैया बहुत चिंता कर रही होंगी। पिताजी भी व्याकुल होंगे। कहाँ चली गई श्यामा, यही सोच रहे होंगे, मैं क्यों आई तुम लोगों के संग? अगर न आई होती तो घर पर ही रहती। सखियां बोली, आप चिंता मत करो, हम फिर से देखते हैं। इतने में एक छोटी सी सुंदर नौक दिखाई दी। नौक में एक सुंदर सांवले रंग का बालक बैठा था। ऊंची धोती पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, वह स्वयं ही पतवार चला रहा था। नौक इतनी छोटी थी कि उसमें बस एक व्यक्ति और बैठ सके। सखियां बोली, श्यामा जी, एक नौक तो दिख रही है, पर नाविक नहीं दिख रहा। किशोरी जी बोली, कुछ भी उपाय करो, बस उस नौक को बुलाओ, मुझे जल्दी वृषभानु जी के पास पहुंचना है। सब गोपियां ऊपर से पुकारने लगी, ओ नौक वाले, ओ भाई, जल्दी अपनी नौक यहां ले आओ। ठाकुर जी धीरे धीरे नौक चला रहे थे। कभी रुक जाते, कभी इधर देखते, कभी उधर। गोपियां बोली, अरे देखो, ये तो हमें देखकर भी मुंह फेर रहा है। फिर पुकारा, ओ भाई, जल्दी आओ, हमारी श्यामा जी को पार कराना है। तब ठाकुर जी बोले, पहले तमीज से बोलो, किसे मला के कह रही हो? मैं कोई नाविक नहीं हूं।
यह मेरी अपनी नौक है। मेरे बाबा ने मेरे लिए बनवाई है, ताकि मैं यमुना जी में सैर कर सकूं। ये सुनकर एक गोपी बोली, अरे ये तो रूठ गया है। दूसरी बोली, श्यामा जी को कैसे पार कराएं? और कोई नौक भी तो नहीं है। सब सखियां प्रेम से बोलने लगी, अरे भैया प्यारे से आ जाओ, कृपा करो। प्रेम से बुलाने पर ठाकुर जी बोले, अच्छा आ रहा हूं। कभी तेज गति से नौक चलाते, कभी अचानक रुक जाते, कभी पतवार छोड़कर हाथ पांव फैला लेते, मानो सो गए हो। गोपियां बोली, अरे भैया बीच में क्यों रुक जाते हो, जल्दी करो। ठाकुर जी बोले, मेरी नौक है, जब मन होगा तब चलाऊंगा। मैं कोई मजदूरी नहीं कर रहा। कभी वे गाने लगते, कभी नाचने लगते, कभी उछलने लगते। धीरे धीरे नौक तट के पास आ गई। एक सखी बोली, भैया हम 6-7 गोपियां हैं, दही बेचने आई थीं। अब अंधेरा हो गया है, कृपा करके हमें पार करा दो। ठाकुर जी बोले, पहले दूर खड़ी रहो, ऐसे सीधे नौक में मत चढ़ो। तुम सब चढ़ गई तो मेरी नौक टूट जाएगी। गोपियां बोली, आपत्ति काल में तो इतना कर ही सकते हो। हम सब किसी न किसी तरह बैठ जाएंगी। कोई लटक जाएगी, कोई किनारे बैठ जाएगी। ठाकुर जी बोले, मैं पार नहीं कराऊंगा। और जैसे ही ठाकुर जी अपनी नौक में बैठकर जाने लगे, सभी सखियां दौड़ पड़ी और नौक पकड़ ली। अरे अरे भैया हाथ जोड़ते हैं, मत जाओ, मत जाओ। इतने में किशोरी जी के मन में विचार आया, इतनी देर हो गई, ये कैसी बातचीत चल रही है, मैं भी चलकर देखूं। किशोरी जी टीले के पीछे से आगे बढ़ी। जैसे ही वे टीले के ऊपर पहुंची, ठाकुर जी की दृष्टि उन पर पड़ी। एक ही दृष्टि में उनका नाक हाथ में बदलने लगा। ठाकुर जी बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, पार करा दूंगा, पर पहले सब सखियां आकर दिखाओ, तुम्हारा शरीर कैसा है। अगर जरा भी वजन ज्यादा हुआ तो मेरी नौक नहीं सह पाएगी। मेरे बाबा ने ये नौक मेरे लिए बनवाई है, ऐसे ही सबको नहीं बैठा सकता। सब सखियां आगे आईं, किशोरी जी पीछे ही खड़ी रहीं। वे स्वामिनी थीं, अपने अंग प्रत्यंग का वर्णन थोड़े ही करेगी। ठाकुर जी एक एक सखी को देखकर बोले, अरे तू तो बहुत भारी है, तू तो डूब ही जाएगी। दूसरी से बोले, तू तो बहुत बुरी लग रही है, तेरे लोग शमशान में बाट जोह रहे होंगे। इस प्रकार ठाकुर जी सब सखियों को एक एक कर अस्वीकार करते चले गए। सब सखियां व्याकुल हो गईं, और किशोरी जी अब भी टीले पर खड़ी थीं। तभी ठाकुर जी ने उनकी ओर देखा और पूछा, वो ऊपर कौन खड़ी है? ललिता विशाखा बोली, नजर नीचे कर ले, वो हमारी स्वामिनी है। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो सुनो, मेरी नौक में केवल वही बैठेगी, और कोई नहीं। सब सखियां एक दूसरे का मुख देखने लगी। फिर सब किशोरी जी के पास पहुंची। किशोरी जी बोली, अकेली मैं नहीं जाऊंगी, मुझे उस बालक का भाव ठीक नहीं लग रहा। ललिता विशाखा बोली, श्यामा जी आप पहले बैठ जाए, जैसे ही नौक आगे बढ़ेगी हम सब दौड़कर कूद पड़ेंगी, फिर वो हमें कहाँ छोड़ पाएगा। किशोरी जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं चलती हूँ। किशोरी जी नीचे उतर कर आईं। जैसे जैसे वे समीप पहुंची, वे दृष्टि उठाकर ठाकुर जी को देखती और फिर झुका लेती। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, क्यों नजर हट नहीं रही, ऐसा रूप है क्या मेरा? ललिता बोली, अरे बातें मत बना, काम का है, नौक में बैठा और पार करा। ठाकुर जी बोले, एक काम और है, इनके चरणों में धूल लग गई है, पहले मैं इनके चरण धोऊंगा, धूल लगी तो मेरी नौक डूब जाएगी। ललिता विशाखा बोली, ये सब बहाने हैं, स्पर्श करने के, तेरा स्वरूप देख ही समझ आ जाता है। ठाकुर जी बोले, तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। सब सखियां घबरा गईं। नहीं नहीं, बुरा मत मानो, धो लो चरण। किशोरी जी पीछे हट गईं। मैं स्पर्श नहीं कराऊंगी। ललिता बोली, श्यामा जी दूर दूर तक कोई नौक नहीं है, यही एक उपाय है, एक बार पार पहुंच जाएं, तो हम इसे सबक सिखा देंगे। अंततः किशोरी जी मौन होकर ठाकुर जी के सामने खड़ी हो गईं। ठाकुर जी ने सुंदर स्थान पर बैठकर उनके चरण धोने की तैयारी की, और चरण धोने के बाद ठाकुर जी नौक में बैठ गए। सब गोपियां समझी अब नौक पार जाएगी, पर देखो विधि का विधान। ठाकुर जी नौक को बीच यमुना जी की धार में ले आए, और वहीं आकर नौक रोक दी। सब सखियां बोली, अब क्या हुआ? ठाकुर जी बोले, तुम क्या जानो नौक चलाने में कितना श्रम लगता है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है,
पहले भोजन मिलेगा तभी नौक पार जाएगी। भोजन नहीं मिला तो श्रम कैसे करूं? सखियां बोली, अब बीच यमुना में भोजन कहां से लाएं? ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, मेरा भोजन तो तुम्हारे पास ही है। जो दही, माखन, दूध तुम लाई हो, यही मेरा भोजन है। सब सखियां अपनी अपनी हांडी आगे कर देती हैं। ले लो, सब खा लो। पार उतारने के बाद कुछ मांगोगे? इससे अच्छा अभी ही खा लो। ठाकुर जी बोले, अरे, मैं तो छोटा सा लाला हूं। मैं अपने हाथ से नहीं खाता। मेरी मैया मुझे गोद में बैठाकर अपने हाथ से खिलाती है। मेरे हाथ तो इतने छोटे हैं कि मुंह तक पहुंचते ही नहीं। सखियां बोली, तो क्या सोच रहे हो? हम खिलाएंगी अपने हाथों से। ठाकुर जी बोले, राम राम, तुम्हारे इन काले काले रूखे हाथों से मैं नहीं खाऊंगा। मेरी यशोदा मैया के हाथ तो चंद्रमा जैसे उजले, कोमल और शीतल हैं। और उनके जैसे हाथ तो केवल तुम्हारी स्वामिनी के ही हैं। अब ठाकुर जी ने स्पष्ट कह दिया, एक ही बात है, नौक तभी आगे बढ़ेगी जब मेरी भूख मिटेगी, और मेरी भूख तभी मिटेगी जब तुम्हारी स्वामिनी अपने हाथों से मुझे भोजन कराएंगी। सब सखियां व्याकुल हो गईं। बीच मझधार में खड़ी हैं, अब करे तो क्या करे? किशोरी जी बोली, मेरी ओर देखना भी मत। ललिता विशाखा बोली, श्यामा जी, आपकी 3 बातें हम मान चुके। अब और विलंब मत करो। न कोई दूसरी नौक है, न कोई उपाय। ठाकुर जी बोले, नहीं खिलाओगी तो मैं पार नहीं करूंगा। चाहे यहीं बैठे रहो। सब सखियां बार बार मनुहार करने लगी। अंततः किशोरी जी मौन हो गईं। उन्होंने अपने हाथों से दही माखन लेना आरंभ किया और ठाकुर जी को खिलाने लगी। जैसे जैसे वे खिलाती जा रही थी, उनके नेत्र श्याम सुंदर पर ठहरते जा रहे थे। मन में अचंभा, ये कैसी स्थिति है? दृष्टि हटती ही नहीं। ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्कुराकर किशोरी जी को निहार रहे थे। किशोरी जी के रोम रोम पुलकित हो उठे। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। पीछे खड़ी सखियां मन में सोचने लगी, यह क्या हो गया? दोनों ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए? ललिता विशाखा ने आगे बढ़कर किशोरी जी को चेताया। तब किशोरी जी को होश आया। होश आते ही वे आंखें फेरने लगी और बोली, नहीं नहीं, ये श्याम सुंदर नहीं है। श्याम सुंदर तो अत्यंत सुंदर है। ये तो कोई और ही है। जैसे ही किशोरी जी ने नेत्र फेर लिए, ठाकुर जी मंद मुस्कान सहित बोले, श्याम सुंदर नहीं है। तो फिर बताओ, तुम्हारे नेत्र क्यों ठहर गए थे? मन क्यों डोल उठा था? किशोरी जी चुप रहीं। मुख पर लज्जा, नेत्रों में संकोच, हृदय में अनजाना सा कंपन। ठाकुर जी ने धीरे से कहा, श्याम सुंदर को पहचानने के लिए नेत्र नहीं, हृदय चाहिए। और तुम्हारा हृदय तो मुझे पहले ही पहचान चुका है। इतना सुनते ही किशोरी जी के हृदय में मानो कोई पर्दा हट गया। क्षण भर के लिए समय रुक गया। यमुना की धार थम गई। वायु निश्चल हो गई। तभी वह हुआ जो ब्रह्मा, शिव, नारद भी युगों से देखने को तरसते थे। हबिस्कस लाल बालक का रूप विलीन हुआ और प्रकट हुए त्रिभंगी श्याम सुंदर। मोर मुकुट शीश पर शोभायमान, कुंडल कपोलों को चूमते हुए, अधरों पर मंद मुस्कान, नेत्रों में अनंत करुणा और प्रेम। किशोरी जी देखते ही स्तब्ध रह गईं। नेत्र झुक गए, हृदय धड़कना भूल गया। ठाकुर जी बोले, श्यामा, मैं वही हूं जिसे तुम बिना देखे युगों से जानती आए हो। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी आत्मा हो, मेरी अधिष्ठात्री हो। किशोरी जी ने कांपते स्वर में कहा, यदि आप वही हैं, तो यह नौक, ये लीला, ये छल। ठाकुर जी हंस पड़े। यदि छल न होता, तो मिलन कैसे होता? रस बिना विरोध के प्रकट नहीं होता, और प्रेम बिना विरह के पहचाना नहीं जाता। किशोरी जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। बोली, तो क्या ये हमारा प्रथम मिलन है? ठाकुर जी ने कहा, नहीं श्यामा, ये प्रथम नहीं, ये स्मरण है। हम कभी अलग थे ही नहीं। आज तो केवल लोक को दिखाने के लिए मिले हैं। इतना कहकर ठाकुर जी ने नौक को आगे बढ़ाया। नौक सहज ही यमुना पार पहुंच गई। सखियां चकित थीं। न कोई खेवन, न कोई श्रम, न कोई प्रयास। और किशोरी जी अब श्यामा नहीं रहीं, वे राधा हो गईं। और वह बालक अब केवल कृष्ण थे। यही था राधा कृष्ण का प्रथम साक्षात्कार, जहां दर्शन हुआ, परिचय नहीं, क्योंकि प्रेम परिचय का मोहताज नहीं होता। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाया।
कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताया। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खलही नचाया, उसी कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी, देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर और शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शीलदया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण, करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूं समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाय, हर्षित रहत परम गति पाए, दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाए, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे, विष्णु जी की आरती, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे।